अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम जॉन कीट्स की पोइट्री को ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जॉन कीट्स के हवाले से उन पे भी हम नज़र दौड़ाएंगे। और सबसे पहले हमें जॉन कीट्स की लाइफ के बारे में भी जानना होगा कि जॉन कीट्स रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे और सिर्फ 26 साल की उम्र में इनकी डेथ वाक़ई हो गई थी। अपने ऑड्स की वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और ऑड टू नाइटिंगेल के अंदर इनकी जो बेस्ट ऑड्स मानी जाती हैं उनमें शामिल हैं ऑड टू नाइटिंगेल, ऑड टू ऑटम और ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। तो अब हम डिस्कस करते हैं जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम ज़रा देख लेते हैं। तो जब ऑड टू नाइटिंगेल का जहाँ तक ज़िक्र आता है तो जब भी कोई स्टूडेंट ये कहता है कि उसकी फेमस पोएम है ऑड टू नाइटिंगेल तो वो अक्सर उनसे ये सवाल किया जाता है कि लीथ क्या है, व्हाट इज़ लीथ। तो ये लीथ का कंसेप्ट जो है ये ऑड टू नाइटिंगेल में आया है। तो ज़ाहिर है जब स्टूडेंट्स इतना प्रिपेयर करके जाते हैं तो वो ज़रूर लीथ के बारे में वो पढ़ के ही जाते हैं। अगर फिर भी हम ज़रा इसको रिवाइज़ कर लेते हैं तो लीथ एक ग्रीक मिथोलॉजी में जो 5 दरिया हैं जो कि अंडरवर्ल्ड में बहते हैं उन 5 दरियाओं में से ये एक दरिया है। और लीथ अंडरवर्ल्ड का जो दूसरा नाम है वो हेडीज़ है। तो जो लीथ का जो पानी है इसके अंदर इतनी ताकत है कि जो बंदा भी इस पानी को पिएगा उसका जितना भी माजी है वो सारा का सारा माजी वो अपना दुख भरा माजी भुला देगा। तो इतनी ताकत है इस लीथ दरिया के अंदर कि लीथ एक दरिया है जो कि अंडरवर्ल्ड में बहता है और अंडरवर्ल्ड में 5 दरिया जो हैं वो बहते हैं। इन 5 दरियाओं में से एक दरिया लीथ है और इसकी पानी के अंदर इतनी ताकत है कि जो बंदा भी इसको पिएगा वो अपने माजी को भुला देगा। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और दूसरा क्वेश्चन है ब्यूटी इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ इज़ ब्यूटी। बहुत ही फेमस ये क्वेश्चन है और आखिर इसका मतलब क्या है और आखिर जॉन कीट्स जो हैं वो क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले जॉन कीट्स ये बात मानते हैं कि असल हकीकत या रियल ब्यूटी एक चीज़ की उसकी परमानेंस में मौजूद है। यानी एक चीज़ कितनी पुख्ता है, यानी अगर आप एक दीवार के ऊपर एक फूल बना दें, दीवार के ऊपर एक पेंटिंग कर दें तो वो जो पेंटिंग है उसकी खूबसूरती उस वक्त तक है जब तक वो परमानेंटली मौजूद है उस दीवार के ऊपर। और इस दुनिया में सिर्फ एक ही खूबसूरती मौजूद है और वो है ट्रुथ, सच्चाई। और ये कभी भी सच्चाई जो है ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। जो रियल ब्यूटी है वो असल में सच्चाई ही है और नथिंग मोर, और इससे ज़्यादा और वो कुछ भी नहीं है। और ट्रुथ अलोन जो है ये जो सच्चाई सिर्फ सच्चाई ही खूबसूरत सच्चाई है, खूबसूरती ही वाहिद सच्चाई है और ये इस दुनिया में हमेशा के लिए रहेगी। तो मैं अगर समराइज़ करके इन लाइंस को बता दूं तो वो ये जॉन कीट्स यहाँ पे कहना चाहते हैं कि इस दुनिया के अंदर जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है वो ही सच्चाई है। और सच्चाई जिस तरीके से हमेशा के लिए रहती है, क़यामत तक रहेगी, जजमेंट डे तक रहेगी, इसी तरह ये जो ब्यूटी है, ये जो खूबसूरती है ये भी हमेशा के लिए रहेगी। तो खूबसूरती के अंदर ही सच्चाई है। जिस तरीके से सच्चाई हमेशा रहेगी इसी तरह ये ब्यूटी भी हमेशा से रहेगी। ज़ाहिर है लिटरेचर है, हर किसी का अपना कंसेप्ट है, आप जिससे भी पूछें वो अपना ही कंसेप्ट कहेंगे। जितना हम समझने की हमने इसको लाइंस को समझने की कोशिश की है वो यही कंसेप्ट सामने आता है कि विलियम जॉन कीट्स जो हैं ब्यूटी को ट्रूथ कह रहे हैं और सच्चाई जिस तरीके से आखिरी दिन तक रहेगी इसी तरह सच्चाई जिस तरीके से हमेशा के लिए रहेगी इसी तरह ये जो ब्यूटी है ये भी हमेशा के लिए ही रहेगी। नेक्स्ट हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो जॉन कीट्स हैं इनका क्या कंसेप्ट है अपनी पोइट्री के हवाले से।
तो जॉन कीट्स ये बात माना करते थे कि शायरी को जब भी लिखा जाए वो इस नीयत के साथ लिखा जाए कि आप ख़ूबसूरती को सामने लाएं। आपकी पोइट्री के अंदर कोई भी रिलीजियस, मॉरल, सोशल मैसेज नहीं होना चाहिए। और जो शायर है वो हमेशा अनसर्टेनिटीज़ में रहे, मतलब कि वो एक फैंटेसी की दुनिया में रहे, एक इमेजिनेशन की दुनिया में रहे, और वो कभी भी हकीकत के पीछे मत भागे हमेशा उसको। और यही कंसेप्ट असल में नेगेटिव कैपेबिलिटी को जॉन कीट्स, इसी कंसेप्ट को जॉन कीट्स नेगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं। तो जॉन कीट्स की जितनी भी पोइट्री है उनके अंदर हमें सेंसुअसनेस मिलेगी, यानी हम जब भी पढ़ेंगे तो हमें ऐसा महसूस होगा कि उनकी जो पोइट्री के अंदर हमें सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ जितने भी हमारे 5 सेंसेस हैं, हमें ऐसा महसूस होगा कि वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं उनकी पोइट्री को पढ़ के। और यही मेन मैसेज है इनकी पोइट्री के अंदर।